हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एरीज के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में मेष राशि वाले सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज एंड मेष राशि वालों की खुद की लाइफ की एनर्जीज क्या चल रही हैं। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर, यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन वॉच माय टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर मैरिज सूत्रा टैरोट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर अनमैरिज का एंड डिवोर्सेस का कोई काम नहीं है। ठीक है जी, सूत्रा टैरोट पर। एंड फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। एंड यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टा ऑल्सो। अभी तो मैं वहाँ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट येस आई विल, आई श्योरली विल। ठीक है जी। एंड फॉर फ्री यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, बट एज यू गाइस सजेस्टेड मी ना कि आप देखो, आप लोगों ने ही बोली है मुझे ये बात कि वीडियो के दौरान आप सवाल मत लीजिए, उसके लिए आप अलग से वीडियो बना दीजिए। ठीक है जी। तो सवाल आप जो भी डालेंगे, आपको जो भी डालना है आप डाल दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो में उसको कवर करने वाली हूँ। ठीक है जी। व्हाट एल्स, इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप लव लाइफ में, करियर में, एजुकेशन में, फैमिली लाइफ में, या किसी भी चीज़ में आप कैसी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लिए आई प्रोवाइड पायरा कार्ड्स। पायरा कार्ड्स आर सो 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 पावरफुल, एंड उनको मैं खुद चार्ज करती हूँ, खुद उनको मैं एनर्जाइज करती हूँ। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स। ठीक है जी, वो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ खुद चार्ज करके एंड एनर्जाइज करके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड। फॉर एरीज प्लीज। वो सीधी सीधी पास्ट पर्सन की एनर्जी है एरीज, सीधी सीधी। एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो पहली एनर्जी मुझे आई है इन कार्ड्स को देखते ही, वो ये है कि आपके पास्ट पर्सन बड़ा क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, एंड मिस तो कर ही रहे हैं। खैर, मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग में भी वो चीज़ मिस कर रहे हैं जो आपसे इनको मिला है। ठीक है ना, लव, केयरिंग, पैम्परिंग एंड ऑल। एंड बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते पर काम करने को लेकर के, बट सी योर एनर्जीज नहीं चाहिए, आपकी एनर्जीज ये नहीं चाहिए। नो नो थैंक यू, मत आओ, चले जाओ। लेट मी क्लेरिफाई दिस, ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले क्लेरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लेरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये ना किसी फ्रेंड व्रेंड के थ्रू आपकी तरफ आते हुए, अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, नहीं, आप इनको जेस्चर नहीं देने वाले हो। नो, सी डेथ। देखो, आप इनसे इस कदर मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अब सब तो नहीं होंगे, बट येस, मेजॉरिटी एरीज जो हैं यहाँ पर मेरे पास जो आए हैं, ज़्यादातर मेष राशि वाले वे हैं जो अपने पास से बड़े ही गुस्सा हैं, बड़े नाराज़ हैं, एंड उनको जेस्चर दे, मतलब उनसे बात करते हुए, उनको एंटरटेन करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो, नहीं नज़र आ रहे हो आप। एंड ये किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ही और शी इज़ मिसिंग यू। सी सिक्स ऑफ कप्स, ये आपको मिस कर रहे हैं एंड काम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, लेकिन नहीं, आप अपने काम में बिजी हो, आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होने वाले हैं इनके आने से। एंड इनका जो भी ऑफर होगा उसको एक्सेप्ट करते हुए भी, ये मेरी एडवाइस नहीं है, आई एम नॉट एडवाइजिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप उसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, एरीज, नज़र नहीं आ रहे हो आप इसको एक्सेप्ट करते हुए, पास्ट के ऑफर को। एंड वन मोर थिंग, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एंड वहाँ से डेथ भी आया था, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। इन्होंने ना आपका दिल इतने बुरी तरीके से तोड़ा है, इतने बुरी तरीके से तोड़ा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो मुझे, बहुत हर्ट। आप इनसे बहुत हर्ट हो, आप इनसे बहुत गुस्सा हो, बहुत खफा। सी, बहुत सारे केसेस में मुझे यहाँ थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, मतलब आपके पास्ट पर्सन जो हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी थी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी थी।
तो उस चीज़ से भी आप बहुत गुस्सा हो, बहुत आपने पेन झेला है, बहुत दुःख, दर्द, पीड़ा आपने बर्दाश्त करी है, ठीक है जी। बड़ा डिसअपॉइंट आप इनसे हुए हैं। एंड एक और एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ कि यहाँ पर शादी को लेकर के कुछ बात थी, क्योंकि 4 ऑफ वंस एंड द सन, मैरिज को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के कुछ बात थी, जो जिस पर ये खरे नहीं उतरे हैं, जिसे इन्होंने पूरा नहीं किया। उस बात से भी आप बड़े नाराज़, गुस्सा, खफ़ा नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, वो 8 ऑफ वॉन्ड्स, फूल। एरीज़, आपको इनकी तरफ से जेस्चर मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। मैं पहले ही कह रही थी कि ये तैयार हैं बात करने के लिए, काम करने के लिए इस रिश्ते पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी आप एनर्जीज़ देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 8 8 8 की बड़ी एनर्जी है। तो आप, आई कैन से दिस, 8 डेज़ में और 8 वीक्स में इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा इनकी तरफ से, ठीक है जी। 888 8 8 8 8 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। सी, आप अपने ऑप्शंस देख रहे हो, आपको इनसे मतलब नहीं है, यू आर बिजी इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी नज़र आ रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, मस्त जी रहे हो। इन्होंने जो किया उसको साइड में रख के आप अपनी लाइफ पर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने दे रहे हैं। अब नहीं पड़ने दे रहे हैं। पहले तो खैर रहा जो भी रहा पेनफुल आपका, लेकिन अब अ, अपनी लाइफ पर या और भी किसी लाइफ की दूसरी चीज़ों पर, लेट्स से आपके करियर वगैरह, आपकी जॉब, इन सब पर आप ना इस बात का आप इफ़ेक्ट नहीं पड़ने दे रहे हैं एंड बिज़ी नज़र आ रहे हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये जब आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, आपके पास पर्सन जब आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बावजूद उसके ये आपको फिर से अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपसे ना सुनने के बाद भी ये रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं एंड ये अगेन आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ एरीज़ वालों के साथ ये चीज़ हो भी रही होगी, कुछ मेष राशि वालों के साथ ना ये चीज़ हो भी रही है कि आपके पास पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, बट इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड है। आप अब है ही नहीं, ज़ीरो इंटरेस्ट आपकी तरफ से नज़र आ रहा है। सी, 10 ऑफ wands, डेथ। नहीं भाई, एरीज वाले तो जेस्चर ही नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हो आप। 10 ऑफ कप्स, मून, वाओ। एज आई सेड, क्या कहते हैं, एरीज, पहली बात तो है शादी को, कमिटमेंट को शादी नहीं कहेंगे, चलो कमिटमेंट को लेकर के लॉन्ग रन में चलिए रिश्ता, इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर 100%, ठीक है जी। दूसरा, अब आप अपनी मैरिज वगैरह में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इनकी तरफ देखते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। नो नो, आप अपनी मैरिड मैरिड लाइफ तो नहीं कहेंगे, बट या अपनी मैरिज को लेकर के सीरियस नज़र आ रहे हैं। आप अपने रिश्तों को लेकर के, एक लॉन्ग रन में चलने वाला रिश्ता आपको चाहिए, उसको लेकर के आप सीरियस नज़र आ रहे हैं, और उसी के लिए आप ऑप्शंस भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि अगर आप लड़के हैं तो आप लड़कियां देख रहे हैं, मतलब लड़की वाले, मतलब बात चल रही है कि कहीं हो जाए फिक्स, देखते हुए नज़र आ रहे हैं ना। आप लड़की हैं तो आपके लिए लड़के देखे जा रहे हैं, मीन्स के शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, कहने का मतलब ये है। नाइट ऑफ कप्स, एरीज, मुझे आपका ना डेटिंग पीरियड शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप डेट पर जा रहे हो, आप किसी को डेट कर रहे हो, इसको क्लेरिफाई करते हैं, है ना। Oops. 5 of cups, wait, Knight of wands, डेक ही उल्टा पकड़ लिया मैंने, नो प्रॉब्लम।
वाओ! कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। एरीज़, आपको ना कोई बहुत ही सीरियस प्रपोज़ल मिलने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं लव कम अरेंज वाली एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि आप दोनों में पहले बातें-वातें होंगी, आप दोनों इन्वॉल्व होंगे, प्यार-व्यार होगा उस टाइप से कुछ, एंड देन ये रिश्ता मुझे शादी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सी क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे मैरिज शो कर रहा है एरीज़, ये ना मुझको मैरिज शो कर रहा है। सी नाइट ऑफ कप्स। क्या आपका एक डेटिंग पीरियड शुरू होगा? आप डेट वगैरह करेंगे, या तो आप कर रहे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप डेट वगैरह कर रहे हैं ना, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द करने वाले हैं। एक डेटिंग पीरियड आपका शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड आप बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं दिस टाइम। आप तो हैं ही हैं, आपको जो मिल रहे हैं वो भी बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक सीरियस कमिटमेंट देख रही हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट ना, एक सीरियस कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, एंड यू गाइज आर सो अट्रैक्टेड टू ईच अदर। मतलब जिनके साथ आप इन्वॉल्व होने वाले हैं, या तो अगर हो चुके हैं, नहीं हुए हैं तो होने वाले हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। एक पुल है, दोनों को ना एक दूसरे के प्रति खिंचाव है। बड़ी सुंदर एनर्जी है। एंड फीमेल्स जो है यहाँ पर, वो मुझे काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही हैं। इमोशनल, ठीक है, बैलेंस्ड हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन इनके अंदर इमोशंस कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मेल के कंपैरिजन में। मतलब मेल मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। चाहे आप मेल हों, चाहे आप फीमेल हों, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो मेल हों, ठीक है जी। जो भी मेल एनर्जी में है ना, वो यहाँ पर प्रैक्टिकल थोड़े ज़्यादा हैं, एंड जो फीमेल्स हैं वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी सी इमोशनल ज़्यादा है, ठीक है जी। बहुत सुंदर एनर्जी है एरीज़। बिल्कुल मैरिज वाली एनर्जी फ़ील करी है मैंने कि आपका डेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है, एंड ये जो बात चल रही है अब आपकी, या जो चलने वाली है, वो शादी तक जाएगी, वो रुक नहीं रही है, ठीक है जी। वो टूट नहीं रही है, उसमें कोई ब्लॉकेज नज़र नहीं आया है मुझे। सारे कार्ड क्लेरिफिकेशन में भी पॉजिटिव नज़र आए हैं, तो यस, ये बात आगे तक जाएगी। एट ऑफ फोन्स, सॉर्ड्स, क्या बात है यार। सी एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वंस, एट ऑफ सोर्ड्स। एट की सारी एनर्जी निकल के आ गई एरीज, एंड अगेन योर पास्ट पर्सन। चैरियट, स्ट्रेंथ, टू ऑफ वंस। कुछ एरीज यहाँ पर ना कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ के पास्ट पर्सन जो है ना, वो सिर्फ कॉल मैसेज तक नहीं रुकेंगे, ये जेस्चर देंगे आपको, ये आपके पास आएंगे, चल कर आएंगे आपके पास, क्योंकि आप कॉल या मैसेजेस में एंटरटेन करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, तो ये चल कर आएंगे आपके पास, ठीक है जी। एंड उस पॉइंट पर ना कुछ एरीज़ वाले कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको आकर के ऐसी ऐसी बातें बोलें, बीते दिन आपको याद दिलाएं, कि आपको थोड़ा सा लगने लगे कि यार बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बट ये नो, मतलब सारे एरीज़ की एनर्जी नहीं है, ये 10 to 20% एरीज़ की एनर्जी है। सिर्फ 10 to 20% ही हैं ऐसे जो कंफ्यूज हो जाएंगे। अदरवाइज बाकी तो जो मैंने एनर्जी बताई है, बिल्कुल ज़ीरो फीलिंग्स, डेड, एंड नए की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। नए का, या तो नए के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं आप, ऑलरेडी हो चुके हैं, अदरवाइज आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, एंड होंगे ज़रूर। एंड ये मुझे बड़ी अजीब एनर्जी लगी है, आपके पास्ट की तरफ सारे ही 8 वाले कार्ड्स निकल के आ गए हैं। सी सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी 8 8 8। क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी यही है, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये काम करने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते पर एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, ये चाह रहे हैं कि आप नहीं जाएँ, आप रुक जाएँ, जैसे भी इनसे रोका जाए ये आपको रोक लें, बट स्टिल इनको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। आप इनको एंटरटेन करते हुए नहीं नज़र आ रहे, इनको निकलना पड़ रहा है, इनको जाना ही पड़ेगा, बट अगेन ये आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे,
कॉल या मैसेज इनकी तरफ से अगेन फिर से आएगा एंड फाइनली आप इन्हें ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनली आप इन्हें ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब एनर्जी निकल के आई है। सॉरी सॉरी। पता नहीं गले में क्या हुआ। सी 8888 8 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो आपके बर्थ चार्ट में कहीं 8 होगा या इनके कहीं डेट ऑफ बर्थ वगैरह में 8 आता होगा। एंड 8 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप, कि आप दोनों का कार्मिक था, कर्मा था, आप दोनों को एक दूसरे के कर्म काटने थे एक दूसरे के साथ, इसलिए आप दोनों साथ थे। 8 से मैं ये एनर्जी भी फील कर रही हूँ कि आप दोनों ना मतलब कार्मिक था आप दोनों का, बस उसको आपको एक दूसरे का मतलब पूरा करना था। होता है ना, हम कुछ कर्मा करके आए होते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें किसी न किसी के थ्रू मिलता है। तो मैं यही फ़ील कर रही हूँ कि आप दोनों का कार्मिक रिलेशन था। बस हिसाब बराबर होना था। क कहीं कभी आपसे कुछ बुरा हुआ था, कभी कहीं इनसे कुछ, बस वो एक हिसाब बैलेंस बनना था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके लिए आप मिले थे, दैट्स इट। 8888 कर्मा। एंड एक चीज़ और है, ये 4 टाइम्स 8 की एनर्जी मुझे ये भी एनर्जी दे रही है कि ये अपना कर्मा भी फेस करेंगे, जो इन्होंने आपको दिया है, जो भी दुख दर्द पीड़ा जो भी इन्होंने आपको दिया है, उस चीज़ को ये फेस करेंगे, करेंगे, कर भी रहे हैं। अच्छा एरीज, एक एडवाइस और है आपके लिए और जो मैं फ़ील कर रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है, जैसा मैं कह रही हूँ चीज़ें वैसी हैं, तो आपके लिए एक एडवाइस है, ब्लॉक हिम और हर। इनको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है जी? इनको खुला मत छोड़िए। अगर आप नए रिश्ते में जाना चाह रहे हो, आप रेडी हैं नए रिश्ते के लिए, नए न्यू कमिटमेंट के लिए, किसी को लॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए और लेने के लिए, आप रिश्ते के लिए बहुत सीरियस हैं, तो इनको ब्लॉक मार के आगे बढ़ना, ठीक है जी? इनको ब्लॉक करके आगे बढ़िएगा। ब्लॉक करके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कह रही हूँ मैं? इनको ब्लॉक करके आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है 8 ऑफ सोर्ड्स से कि आपको इन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये तो नहीं करेंगे, आई एम नॉट सेइंग ये इनके उतनी औकात, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम एंड आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट स्टिल मुझे इनकी उतनी औकात नज़र नहीं आ रही है कि आपको कुछ नुकसान पहुँचा सकें, मैं सच बताऊँ तो। लेकिन इनकी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब कर देंगी। इनकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर देंगी, अब आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देंगी, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं ना, उसको डिस्टर्ब कर देंगी। सो फॉर दैट आपको इन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए, ठीक है जी? 8888 ब्लॉक करो इन्हें, ब्लॉक हिम और हर। इनको खुला मत रखना, खुला मत छोड़ना। 10 फोन्स लो, निकाल रहे हो आप इन्हें, जा रहे हैं ये। चलो फाइनली कुछ फाइनेंसेस एंड करियर से रिलेटेड आया तो मतलब मुझे भी लगता है कि रीडिंग में ना सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि सब सिर्फ लव नहीं देख रहे होते हैं, कुछ यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसेस के लिए भी देखना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी निकल कर आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो एरीज, पहली बात, जो पहली एनर्जी आई है पहले मैं आपको वो दे दूँ। पहली एनर्जी ये है कि आपका ना इस वक्त कहीं लग रहा है पैसा वैसा एंड ऑल, कहीं आपका जा रहा है, कहीं आपको पहले लगाना पड़ रहा है। लेकिन सच बताऊं, जो भी आपका इस वक्त लग रहा है ना, चाहे आप सीखने में लगा रहे हो, किसी भी चीज़ में लगा रहे हो, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। वो जो अमाउंट है वो 5x 10x हो करके आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, एक से ज़्यादा आपके सोर्सेज नज़र आ रहे हैं मुझे इनकम के, एरीज। एंड बट पहले ना आपको लगाना पड़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ना पहले खर्चना पड़ रहा है। मे बी आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, आप सीख रहे हो आप कुछ, या बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या जॉब के लिए भी आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी पड़ रही है, तो अगेन आपका पैसा जा रहा है। बट यस, पहले आपको देना पड़ रहा है, पहले आपके पास से जा रहा है, आप कुछ कर रहे हैं रिसर्च वगैरह, कुछ तो आप कर रहे हैं रिसर्च। मुझे रिसर्च का ही आया है बहुत ज़्यादा, पेज ऑफ सोच। काफ़ी डीपली आप किसी चीज़ में रिसर्च करते हुए, सोचते हुए, पढ़ते हुए, किसी चीज़ को अच्छे से इन्वॉल्व होके करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छे से इन्वॉल्व होके कर रहे हो आप।
एंड जो भी कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, जिस भी लेट्स से आप आई डोंट नो मे बी आप ज्योतिषी सीख रहे हो, कुछ तो आप सीख रहे हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होके कर रहे हैं एंड उसका रिजल्ट आपको बहुत सुंदर मिल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सुंदर मिल रहा है। बहुत अच्छा अर्न करते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे एरीज़। बहुत अच्छी पोज़ीशन पे आते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे एरीज़। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो आप इस चीज़ में भी, इस फील्ड में भी एंड इन्वेस्ट करेंगे आप, लगाएँगे आप थोड़ा बहुत, या तो आपसे लग भी रहा है, आपका खर्चा हो रहा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि पहले आपकी जेब से जा रहा है एंड देन आ रहा है, देन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है जी? पेज ऑफ सोर्ड्स। लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हो आप इस चीज़ के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, ऐसे ही नहीं मिल रहा आपको, जो भी मिल रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं मिल रहा, आप बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो इसके लिए। सी पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सी एम्परर, वाओ, वाओ, अगेन वाओ। ये सारी एनर्जीज ना आपके अगेन करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के हैं, लव लाइफ को लेकर के नहीं है, ठीक है जी? क्या एनर्जी है मैम? आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आ रहे हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं आप, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स में आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है या आप कर रहे होंगे, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है जी? एंड ये अच्छी ट्रैवलिंग है, ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ट्रैवलिंग को लेकर के। अगर करना पड़े ना आपको, करिएगा, गो फॉर इट। उससे आपको लाभ होंगे, गेन्स होंगे, गेन्स। लॉस में नहीं, आप फ़ायदे में रहेंगे। तो अगर ट्रैवलिंग होती है, गो फॉर इट, जाइएगा, ठीक है जी? क्योंकि आप एन्जॉय करने वाले हो एंड वहाँ से आप बहुत कुछ बटोरने वाले हो, यानी कि आपको गेन बहुत सारे होने वाले हैं। खाली हाथ नहीं है आप ट्रैवलिंग से ना, आपके हाथ खाली नज़र नहीं आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत खर्चा हो जाएगा, नो, आपका नहीं हो रहा है। आपको उल्टा मिलता हुआ नज़र आ रहा है एंड अगेन आप अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हो एंड एक एनर्जी ये भी दे रहा है मुझे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एम्परर, कि आप ना एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप आप ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर में एंड फाइनली आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो जिसका आपको वेट था, जिसके लिए आपने मेहनत करी है, जो आप चाह रहे थे। सच बोलूँ तो जो आप चाह रहे थे, मे बी आप यूपीएससी दे रहे हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, आप चाह रहे हो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो हो रहा है, ठीक है ना? ये करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के एनर्जी बहुत सुंदर है। मे बी आप सीजीएल दे रहे हो, मे बी आई डोंट नो आप कौन सा, नीट दे रहे हो, नेट दे रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सकते हैं, या एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, आप बिज़नेस में हैं, तो आप फाइनली ना समझिए इस चीज़ को। फाइनली देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, हेरोफिंट, आप एक 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 स्टेप चढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, बहुत हार्ड वर्क करके, ऐसे ही नहीं, बहुत हार्ड वर्क करके, ईश्वर के सपोर्ट से बैक मिली हुई है आपको, एंसेस्टर्स की, यूनिवर्स की, ईश्वर की, ठीक है जी? बैक मिली हुई है, मीन्स कि उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं एंड आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं एंड फाइनली आप ऐसी पोजीशन पर पहुंच रहे हो जैसा आप चाह रहे थे। एम्परर, जो आप चाह रहे थे एक्चुअल में, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है एंड यू आर सो हैप्पी, सो हैप्पी। सी द हेरोफिन, बहुत खुश नज़र आ रहे हो आप, बहुत खुश एंड ऐसी है ना पोजीशन, मुझे आपकी ऐसी नज़र आ रही है कि आपसे कोई डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। नो, डायरेक्ट अप्रोच लोगों के लिए ना आपकी डायरेक्ट अप्रोच ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मीन्स के पोस्ट कह सकती हो मैं, आप किसी पोस्ट पे नज़र आ रहे हो। जो लोग कोशिश कोशिश कर रहे हैं ना, वो पहुँचेंगे, वो पहुँचेंगे। अब इसको अपने हिसाब से लीजिएगा इस रीडिंग को। अगर आप घर में ही बैठे हैं, लेट्स से आप लड़की हैं, आप घर में ही बैठी हैं, आप कुछ नहीं करती हैं, तो ये वाली चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। मतलब रीडिंग देखते हुए आपको सेंसेस भी यूज़ करने होते हैं। अगर आप देखो उस सिचुएशन में हैं आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप वर्किंग हैं, आप प्रमोशन चाह रहे थे, मतलब ये चीज़ तो आपके साथ रेज़ोनेट होगी कि यस आपका होगा, आपको मिलेगा। किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, कोई डिपार्टमेंटल दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, आप चाह रहे हो क्रैक हो जाए, मैं एक स्टेप और ऊपर जाऊँ, तो आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है जी? तो आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा।
क्योंकि जो इन चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, करियर एंड फाइनेंसिस के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, एरीज मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी एनर्जी है ये कि उनको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी फ्रूटफुल। एंड आप बहुत खुश, बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हो। ना सिर्फ खुश, ना सिर्फ हैप्पी, आपका इंटेलेक्चुअल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता, मुझे आपका IQ EQ दोनों ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, बहुत ही ज़्यादा ब्रेनी होते हुए नज़र आ रहे हो आप। एंड अपने ब्रेन का अच्छा यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने दिमाग से आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब दिमाग से चल रहे हो आप, ऐसे ही रैंडम नहीं कर रहे हो चीज़ें, ब्रेन यूज़ कर रहे हैं आप अपना अच्छे से। सी, एंड अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, या मेडिकल लाइन में हैं आप, या BSc वगैरह कर रहे हैं, तो ये एनर्जी स्पेशली आपके लिए है, खास तौर से आपके लिए है। ठीक है जी, करियर एंड फाइनेंसेस वाली बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स हैं, और पैसा ही पैसा मुझे दिखाई दे रहा है। पैसा ही पैसा, क्या आप बटोर रहे हो, आप बस बटोर रहे हैं। आ रहा है आपके पास, खूब आ रहा है। स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हो आप, फाइनेंशियली स्ट्रांग जिसको कहते हैं, बहुत स्ट्रांग। सुंदर एनर्जी है एरीज। फॉर एरीज प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज, फॉर माई डार्लिंग एरीज प्लीज। फॉर एरीज प्लीज। वाओ, yin yang, strategy, the sun, thinking man. One more please. Guardian in the gate, bottom of the deck, walking away. क्या कहते हैं, एरीज। एरीज, द सन, सुंदर एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इन तीन कार्ड्स ने ना सारी बात बोल दी। इन तीन कार्ड्स ने कि एक तो आपका पेयर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, कि आपको कोई मन चाहे लाइफ पार्टनर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे। ठीक है जी, अब ये आपके ऊपर, आप क्या चाह रहे थे, कैसा चाह रहे थे, वही एंड वैसा ही आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, कंप्लीशन की एनर्जी है, मैं कहूँ तो मतलब कंप्लीशन की एनर्जी है। कंप्लीट हो रहे हो आप, अब जो आएंगे ना आपकी लाइफ में, उनके साथ आप पूरा पूरा फील करेंगे, यानी कि कंप्लीट। एक होता है ना, किसी किसी की प्रेजेंस ऐसी होती है कि बड़ा ही ऐसा फील कराती है कि हम पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, कुछ कुछ बाकी रह नहीं गया है। ऐसी फीलिंग आपको आएगी अब जो आ रहा है आपकी लाइफ में रिश्ता उनके साथ। ठीक है जी। दूसरा, स्ट्रेटेजी सन, बहुत ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके चल रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। देखो, करके चल रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं करके चल रहे हो तो इट्स अ मैसेज फॉर यू कि चीज़ें रैंडम नहीं करनी है एरीज, रैंडम नहीं चलना है एरीज, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके चलना है। ठीक है जी, प्लान करके चलिए चीज़ों को, प्लान आउट करके चलिए। स्ट्रेटेजी एक, इट वुड बी बेटर कि अगर आप चीज़ें नोट डाउन कर लें, आप पेपर पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है जी, रोड मैप बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, तब फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है माय डियर एरीज, ये आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। एंड सन अगेन, एक तो मैनिफेस्टेशन आपकी जो भी रही होगी वो पूरी हो रही है, पहली बात। दूसरा, दूसरा ये अगेन आपकी मैरिज को शो कर रहा है। मैरिज, मैरिज जो भी, मतलब जो भी, जैसी भी आप चाह रहे थे वैसी आपकी मुझे मैरिज नज़र आ रही है। ठीक है जी। थिंकिंग मैन, गार्डन इन द गेट्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया था वॉकिंग अवे एंड कॉर्नोकोपिया। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एरीज अगेन, अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन कि यहाँ ट्रैवलिंग है, आपकी ट्रैवलिंग ज़रूर हो रही है एरीज। ट्रैवल आपको ज़रूर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको ट्रैवल। आप एंड खुशी से कर रहे हो, खुशी से कर रहे हैं आप, हेड एक, सिर दर्द कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एंड सच बोलूँ तो अकेले करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन ये ट्रैवलिंग मुझे आपके वर्क से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड नज़र आ रही है। एंड आप अकेले करते हुए नज़र आ रहे हो, अकेले, किसी और को साथ ले नहीं रहे हैं, या किसी और को लेना भी नहीं है, किसी और की ज़रूरत भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, तो आप अकेले करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी एरीज। एंड थिंकिंग मैन वॉकिंग अवे,
आपके पास्ट पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको क्लेरिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये पास्ट पर्सन की ही एनर्जी है कि आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत डीपली थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन आई कैन से ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी एरीज़, ये ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर के, ओवर, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल वॉक अवे वाली हैं, सी वॉकिंग अवे। मैंने कहा ना, यहाँ पर ज़्यादातर जो एरीज़ हैं, ज़्यादातर जो मेष राशि वाले हैं, वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड अ मैसेज फॉर यू एरीज़, आपके लिए एक मैसेज फ़ील कर रही हूँ मैं कि आपको वॉक करने की ज़रूरत है। वॉक करिए, वॉक करिए। गार्डन इन द गेट वॉकिंग अवे, यहाँ से मैं ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ। अभी बाकी सारी बातें छोड़ो, आपकी हेल्थ के लिए है। वॉक करो, वॉक करो, आपको वॉक करनी है। मॉर्निंग करिए, इवनिंग करिए, जैसी मर्ज़ी करिए, वॉक करिए। घर से बाहर नहीं जाना है, घर की छत पर करिए, लेकिन वॉक करिए। वो ज़रूरी है आपके लिए, वॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। आपको उसके ना बहुत बड़े ही सुंदर रिज़ल्ट आपको नज़र आएँगे एंड आप करके आइए, आप करिए तो सही। मेरे कहने से आप 21 दिन कर लो, छोड़ो। 21 दिन कर लो। क्योंकि ऐसा कहते हैं किसी काम को 21 दिन तक कर लो ना, वो आपकी आदत बन जाता है, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते उस काम को करना। तो आप 21 दिन कर लीजिए वॉक एंड फिर बताइएगा। 22वें दिन आपसे ना घर पे नहीं बैठा जाएगा, आपसे रुका नहीं जाएगा, आपके पैर खुद ही खुद ऐसे होंगे कि चल वॉक करनी है, उठ जा। ठीक है जी, एरीज करिएगा। एंड डोर टू वैल्यू एंड कॉर्नोकोपिया, ये इस डेक के बहुत ही सुंदर कार्ड हैं, बहुत सुंदर। जैसा कि मैंने कहा, मुझे पैसा ही पैसा नज़र आ रहा है, मुझे आपको धन लाभ ही धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये उसकी कन्फर्मेशन है, देखिए सी, डोर टू वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको, देख पा रहे हैं आप? आपकी लाइफ में ना मैं फाइनेंशियल गेन देख रही हूँ। एंड सच बताऊँ, लव लाइफ वगैरह वगैरह से ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियली आदमी सिक्योर हो जाए ना, तो फिर बाकी और चीज़ें उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सकती हैं, लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब कर नहीं पाती हैं, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, ठीक है जी। वो आप मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, डोर टू वैल्यू हो रहे हैं। एंड कॉर्नोकोपिया, अगेन कॉर्नोकोपिया इस डेक का वो कार्ड है जो ये शो करता है कि आपकी कोई भी विश, डिज़ायर, इच्छा कुछ भी थी ना, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ भी आपने सोचा, मांगा, चाहा, हर वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कॉर्नोकोपिया का मतलब ये होता है कि कहो, यू जस्ट से इट, क्या विश आपकी, आप बस कहिए एंड वो पूरी होगी। कि आप उसके बारे में सोचिए एंड वो चीज़ आपको मिलेगी। सी, वही एनर्जी है, वही एनर्जी है कि जो भी मैनिफेस्टेशन थी आपकी, पहले भी मैंने कहा ना, आपकी मैनिफेस्टेशन, अगेन जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, आई डोंट नो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट, मे बी आप करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आप फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आई डोंट नो, आप इतने सारे लोग हैं, अपने अपने हिसाब से आप लीजिएगा। जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी, वो पूरी हो रही है। डोर टू वैल्यू। एंड मुझे इतनी खुशी हो रही है एरीज़ कि आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सिक्योर। अगर नहीं था आपके पास अभी, आपको लग रहा है मैम नहीं, फाइनेंसिस को लेकर के तो बहुत ख़राब चल रही है हमारी लाइफ, बहुत हम परेशान चल रहे हैं, तो वेट, अब आपकी लाइफ में ना सब कुछ मुझे एक तो ट्रैक पर आता हुआ नज़र आ रहा है, पहली बात। दूसरा, धन लाभ, अगेन मैं इस बात को कहूँगी, धन लाभ मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा एंड होगा। डोर टू वैल्यू होगा। इस डेक से अक्सर नेगेटिव कार्ड्स भी आते हैं, लेकिन एरीज आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, एक भी नेगेटिव नहीं आया, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। फॉर एरीज प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज, फॉर एरीज प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज। Take time to breathe out. Meditate and contemplate. Step out of your comfort zone. Emotions are running high. ये स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन उनके लिए है जिनकी मैं अभी बात कर रही थी ना, कि लेट्स से आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, घर में बैठे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ सीख भी नहीं रहे हो, आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग,
ये उन एरीज़ के लिए है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। भाई अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइए। क्या कर रहे हो एरीज़? बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में चले गए हैं यहाँ पर कुछ मेष राशि वाले। कुछ मेष वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में चले गए हैं। प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट ज़ोन माय डियर एरीज़। उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप एनर्जीज़ देख रहे हो। देखो, यूनिवर्स ने ना बिल्कुल सीक्वेंस से कार्ड्स दिए हैं। उन्होंने पहले आपको बताया कि देखो आने वाली लाइफ में आपके लिए क्या-क्या है, क्या-क्या आ रहा है, क्या-क्या आ रहा है। लेकिन वो तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आओगे, ठीक है ना? अब अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन माय स्वीट शुगर एरीज़। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। वाओ! 2 तरीके के मेष राशि वालों की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, 2 तरीके के। एक जो बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, ढीले पड़े हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक जो बहुत ओवर कर रहे हैं, बहुत ओवर कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। 2 तरीके के मेष राशि वालों की, कमाल हो गया। तो भई जो पढ़े हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया, जो कुछ नहीं कर रहे उनके लिए मैं बता चुकी हूँ। जो बहुत ज़्यादा कर रहे हो उनकी बात कर लेते हैं। भाई टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इतना ज़्यादा मत करिए, खुद को इतना भी मत थकाइए। बड़ी अजीब एनर्जी लग रही है मुझे कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, दोनों एक साथ आ गए हैं। तो कुछ मेष राशि वाले यहाँ पर ओवर कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। मत करिए इतना, थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल करिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा काम एंड कंपोज़ रहिए। एरीज़ थोड़ा-सा ना खुद को रिलैक्स करिए, थोड़ा खुद को रिलैक्स करिए। आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेबी आप जिम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेबी आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेबी आप ऑफ़िस में काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेबी आप कुछ भी ना, कुछ कुछ तो है यहाँ पर एरीज़, जो आप एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है जी? उससे आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है ना? जो भी आप एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हो, उस वहाँ पर थोड़ा कट डाउन करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक्सट्रीम में जाकर मत करिए चीज़ों को। एक्सट्रीम लेवल पे मत करिए, ठीक है जी? एरीज़, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा आराम करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल करिए। एरीज़, आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है जी? एंड जो कुछ नहीं कर रहे हैं, भई अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आओ, क्या कर रहे हो? Emotions are running high and work through your fear, meditate and contemplate. Why emotions are running high? किसके इमोशंस हैं ये? एक भी जंप नहीं हुआ। नो, ओके। Emotions are running high. Page of Wands. Fool. Whoa. See? Six of Cups, Two of Pentacles. मैंने चेक किया था कि भाई इमोशंस आर रनिंग हाई क्यों आ रहा है, किस वे में आ रहा है, किसके इमोशंस हाई हैं। तो मैंने 3 कार्ड्स लिए थे, नेक्स्ट, आप एंड आपके पास्ट। तो इमोशंस आपके पास्ट के बड़े अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं। आपके तो आपके स्टेबल हैं, आपके जो इमोशंस हैं ना वो बैलेंस है, वो बैलेंस अवस्था में है। आपके नहीं डिसबैलेंस हो रहे, आपके पास्ट के डिसबैलेंस हो रहे हैं, आपके नेक्स्ट के भी डिसबैलेंस नहीं है, ये भी बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। एज़ आई सेड ना, ईक्यू भी बढ़ रहा है आपका, ईक्यू भी बढ़ रहा है, तो आपका भी बढ़ रहा है, और आपके जो नेक्स्ट हैं उनका भी अच्छा ही नज़र आ रहा है। बट आपके जो पास्ट हैं, इनके इमोशंस बड़े अनस्टेबल हैं, बहुत अनस्टेबल, ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। सी, 6 ऑफ कप्स, नो, नहीं। बहुत ही अनस्टेबल हो रखे हैं। ये चीज़ आपके लिए नहीं है, इमोशंस आर रनिंग हाई, ये आपके पास्ट पर्सन के लिए है, ठीक है जी? तो ये जो इमोशंस आर रनिंग हाई आ रहा है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके पास्ट पर्सन के इमोशंस हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली रन कर रहे हैं। इसीलिए इनकी तरफ से बार-बार अप्रोच वाली एनर्जी आ रही थी, एंड ये करेंगे भी, ठीक है जी? आपके लिए तो वर्क थ्रू योर फियर है। आई डोंट नो आपके मन में क्या डर है एरीज़, आप अपने मन को टटोलिए
किस तरीके का डर, भय आप लेकर के बैठे हैं, सोच रहे हैं, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। डर किस बात का आपको? क्यों डर रहे हो आप? क्या डर है आपके मन में? अपने पर्सन को खोने का डर है? नहीं जाएँगे कहीं किसको? पास्ट पर्सन को खोने का डर है, वो तो खुद ही आ रहे हैं। फिर काहे का डर है? डर किस बात का रह गया फिर आपको? करियर एंड फाइनेंसेस को लेके डर है, कितनी सुंदर एनर्जी आई है। फाइनेंसेस में अच्छा कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, मनी वाइज़ अच्छा कर रहे हो, और किस बात का डर है आपके मन में बताओ? अपने डर को अपने मन से निकाल दो भई, पहली बात। दूसरा, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करिए थोड़ा-सा। देखो, मेडिटेशन का ना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है? ध्यान लगाने का, ध्यान मुद्रा का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है जी? तो आप बैठिए, मेडिटेट करिए थोड़ा, आँखें बंद करिए, डीप ब्रीथ करिए, लंबी गहरी साँस लीजिए, हो सके तो अनुलोम-विलोम करना, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है जी? बट यहाँ पर आपको थोड़ा-सा, थोड़ा-सा बैठ के 10-15 मिनट, कुछ नहीं तो बस लंबी गहरी साँस लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा थोड़ी है, 24 घंटे में से 15 मिनट नहीं निकाल सकते आप? हैं? बहुत ज़्यादा है क्या? 15 मिनट लो, बैठो कहीं किसी घर के किसी कोने में, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो 15 मिनट्स में, एंड लंबी गहरी साँसें लीजिए, ठीक है जी? बहुत अच्छा, बहुत लाइट, बहुत ही सुंदर फ़ील करोगे आप। ट्राई इट, आप ट्राई करके देखिएगा। एंड करना है, क्योंकि आया है आपके लिए, एनर्जी निकल के आई है, तो आपको करना पड़ेगा। क्या कहते हैं? एरीज़, ठीक है जी? मेडिटेट करिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके माय डियर एरीज़। um, what else? What else is coming for Aries? For my sweet sugar Aries, please. Wow, romantic feelings. Wedding, see, as I said ना, मैंने कहा, make the first move, express your love. Religious factor, okay, give your relationship a chance. एरीज, मैंने कहा ना, वेडिंग है आपकी भाई, शादी है, मैरिज इज देयर, सी, मैरिज इज देयर, मैरिज इज देयर, आपकी शादी है एरीज। अगर आप अनमैरिड हो ना, आपकी शादी है, आप वाकई में सीरियस हो रखे हैं मैरिज को लेकर के, एंड आपको एक लॉन्ग रन में चलने वाला रिश्ता चाहिए, एंड आप किसी के साथ इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, तो ये इट्स लाइक लव कम अरेंज वाली एनर्जी है एरीज, ठीक है जी? मतलब पहले आप खुद इन्वॉल्व होंगे, तब बातें शादी तक पहुंच रही हैं। पहले आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, रोमांटिक फीलिंग्स। देन आप उस रिश्ते को शादी तक ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपकी मैरिज मुझे यहाँ पर ज़रूर आ रही है। इवन आई एम सीइंग किड्स, मुझे तो बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। इतनी दूर तक की देख ली मैंने। खैर, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सी एरीज, ये आपके लिए है मैसेज। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है ना, एंड आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, गो फॉर इट, गो फॉर इट, मेक द एफर्ट, एक्सप्रेस योर लव, ये आपके लिए है। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ऑब्जर्व कर चुके हैं काफ़ी टाइम से, मैम काफ़ी महीनों से बस देखा देखी चल रही है, ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। तो काम करिए, आप एफर्ट डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप गो फॉर इट, आप अप्रोच कर सकते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एरीज, आपको कर लेना चाहिए। ये आप ही के लिए मैसेज है। मेक दी एफर्ट, एक्सप्रेस योर लव, आगे बढ़िए, अपना प्यार, अपना लव शो करिए। बिल्कुल, मतलब तरीके से चलना है, लेकिन स्ट्रेटेजी आया था ना, तो कोई भी काम आप रैंडम नहीं करेंगे, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ करेंगे, ठीक है जी? प्लान आउट करेंगे चीज़ों को, तब करेंगे, समझ गए आप एरीज? समझ गए आप मैं क्या कह रही हूँ? रैंडम नहीं चलना है आपको इस केस में। ग्रेट लव इज वर्क, लो स्टेप लो, गो अहेड, मेक द रोमांटिक जेस्चर, लो स्टेप लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जेस्चर दे सकते हो आप जिन्हें आप पसंद कर रहे हैं उन्हें, लेकिन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ। कुछ भी बोलोगे ना, उसको पहले आप प्लान आउट कर लेना, मिरर में 2-3 बार बोलने की प्रैक्टिस करना, देखना अजीब साउंड तो नहीं कर रहा है,
कुछ ऐसा कुछ नीडी सा तो साउंड नहीं कर रहा है कि किसी को आप ऐसे तो अप्रोच नहीं कर रहे हो, उनको लगने लगे अरे यार इसके पास तो कोई भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। ये छवि भी नहीं बननी चाहिए आपकी। इमेज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है किसी को अप्रोच करते वक़्त एरीज़। लेकिन बहुत सुंदर एनर्जी है वेडिंग, बहुत सुंदर। शादी तो आपकी हो रही है 100%। रोमांटिक फीलिंग्स, वेडिंग, मेक द एफर्ट, एक्सप्रेस योर लव। अब जो रिश्ता है आपका ये शादी तक जाएगा। आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, शादी तक जाएगा। एफर्ट डालिए एरीज़। फॉर एरीज़ प्लीज़। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर। देखो यहाँ से भी एक भी कार्ड ना नेगेटिव निकल के नहीं आया है। ऐसा भी हो सकता है जो आपको पसंद आ रहे हैं ना, या आपके धर्म के ना हो, आपकी कास्ट के ना हो, आपकी जात के ना हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। फॉर एरीज़ प्लीज़, फॉर एरीज़ प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज़ प्लीज़। वाओ सी, ये तो मैंने बोला ही था, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको। अरे यार फिर से मेडिटेट। आपको मेडिटेट तो ज़रूर करना। हेल्पफुल पीपल को मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाई हेल्पफुल पीपल इज़ हियर। क्या आपको किसी की मदद करनी है या आपको मदद मांगनी है? ओह नो, आपको मदद करनी नहीं है, मांगनी भी नहीं है, करनी भी नहीं है। ठीक है जी एरीज, करनी भी नहीं है। मैं बहुत ख़राब लड़की हूँ यार, मैं मदद करने को मना कर रही हूँ लेकिन जो एनर्जीज़ है वो यही है। एरीज, किसी की मदद करने के चक्कर में मत पड़ना। एनर्जीज आर नेगेटिव। आप अच्छे के लिए चलोगे, अच्छा सोच कर चलोगे, लेकिन चीज़ें ना ख़राब हो जाएंगी, आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? तो आपको बचना है इस चीज़ से। ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एरीज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई आपसे मदद मांगने आए ना, कैसी भी, क्योंकि मैं हर तरीके की देख रही हूँ यहाँ पर। ऐसा हो सकता है आपसे फाइनेंशियली भी हेल्प मांगे, फाइनेंसेस को लेकर के, या किसी और चीज़ में, प्रोजेक्ट में आपसे हेल्प मांग सकते हैं, या किसी और चीज़ में कुछ बनाने में आपसे हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है ना? किसी भी चीज़ के लिए, मतलब आप, मैं इसको हर चीज़ के लिए फ़ील कर रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। अगर आपसे कोई हेल्प माँगे ना, तो कोशिश करिएगा कि आप ना ही करें, ठीक है? कोशिश करिएगा। बाकी करनी है, स्टिल करना पड़ेगा भई, यू डोंट हैव एनी चॉइस। किसी ऐसे शख्स ने मदद माँग ली है कि भई यू कैन नॉट से नो टू हिम और हर। तो बहुत कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना? प्रोज़ एंड कॉन्स सब देख लीजिएगा, तब आप आगे बढ़िएगा, ठीक है? अब मुझसे पूछेंगे मैं तो नहीं करूँगी, मुझसे पूछेंगे मैं तो मना करूँगी। एंड ख़ास तौर से पैसे तो किसी को मत दे देना, किसी को भी मत दे देना, नहीं तो आपके पैसे फँस जाएँगे एरीज़, फँस जाएँगे। जिस बंदे की आप मदद कर रहे हो ना, वही आपके अगेंस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है बाद में। एंड आपको 4 बात सुनाते हुए, कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तेरी वज़ह से ना ये चीज़ ख़राब हो गई, ये चीज़ ख़राब हो गई, बिकॉज़ ऑफ यू। यू डिड दिस, यू डिड दैट, तुमने ये किया, तुमने वो किया। ये उल्टा आपको ही ब्लेम गेम खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? कौन मैम? जिनकी आप मदद कर रहे हो वो। तो मुझसे पूछेंगे अगर, नो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ना ही कहूँगी हेल्प करने के लिए, ठीक है जी? बाकी गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैं एक जो नया रिलेशन है ना उसके लिए फ़ील कर रही हूँ। अगर आप नए बंदे के साथ इन्वॉल्व हो गए हो ना एरीज़, उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है कि भाई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन। और जानिए, और पता निकालिए, और पता करिए, जहाँ से भी जैसे भी कर सकते हैं, और जानने की कोशिश करिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई नया आ जाए ना आपकी लाइफ में, ऐसे ही सीधी-सीधी हाँ मत बोलना, या सीधा-सीधा दूर दूर तक के सपने मत देखना, ठीक है जी? पहले आप इनके बारे में और पता करेंगे, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आए हैं, इनकी सोच एंड अप्रोच क्या है, इनकी आदतें कैसी हैं, ठीक है जी?
इनका तौर तरीका कैसा है, ये सब आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, पहले आपको पता करना होगा किस टाइप के बंदे हैं, क्या किस टाइप की लड़की है, आदतें कैसी हैं, शौक कैसे हैं, क्योंकि शौक ही है आदमी को जो मरवाता है, ठीक है ना? तो आपको शौक पहले इनके पता करने हैं भाई, किसके किन कैसे-कैसे शौक पाल रखे हैं इन्होंने। कहीं इन्होंने बोतलों का शौक पाल रखा हो। कहीं इनको सिगरेट के धुएँ के छल्ले के वो धुएँ के छल्ले बनाने का शौक हो। तो आपको पहले ये जानना इनके बारे में और अच्छे से। जितना आप जान सकें ना उतना आपको जानने की ज़रूरत है अच्छे से, ठीक है जी एरीज़? और अच्छे से गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। किनके बारे में मैम? जो नया बंदा आपकी या बंदी आपकी लाइफ में आ रही है उनके बारे में, ठीक है ना? जिनको लेके सीरियस होने की सोचो ना, उनके बारे में गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और पता करना और सवाल करना, ठीक है? और इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनके पास्ट के बारे में और जानने की कोशिश करना, ठीक है जी एरीज़? एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन से मैं ये भी फ़ील कर रही हूँ कि आपको ना थोड़ा-सा अपने वर्क करियर उसके बारे में भी थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्मेशन जुटा लेनी चाहिए। लेट्स से आप कोई कोर्स करने जा रहे हो, आप प्लान कर रहे हो यार मैं इस कोर्स में एडमिशन ले लेता हूँ, थोड़ा-सा उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए और जान लीजिए, ठीक है ना? कोई बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं यार लेट्स स्टार्ट दिस बिज़नेस, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ अगेन। थोड़ा-सा आपको उसके बारे में और पता कर लेना चाहिए, थोड़ा अपने लेवल पर और रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है जी एरीज़? रिसर्च कर लीजिएगा और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी? बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, आपकी लाइफ़ में गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है ना? गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। आपको बस इन्हें कैश करना है, ठीक है जी एरीज़? आपको इन्हें कैश करना है, इन अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस्ड मत बना देना। ऐसा ना हो आपके द्वारे आएँ एंड फिर चली जाएँ, हाथ से निकल गई, नो। अपने आँख कान खुले रखिएगा, जो कुछ भी अपॉर्च्युनिटी आपके द्वार पर आ रही है ईश्वर के द्वारा, उसको कैश करने की कोशिश करिएगा, उसको ग्रैब करने की कोशिश करिएगा, ठीक है जी? क्योंकि मैं आई एम सेंसिंग इस रीडिंग के दौरान मैंने ये चीज़ सेंस करी है कि आपको हर चीज़ के लिए ना, हर चीज़ के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। हर चीज़ के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। तो चुनते वक़्त आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, ठीक है ना? इवन हम सेंसिंग के जॉब से रिलेटेड भी ना उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होंगे। बट अगेन आपका डिसीजन है कि आप ले कैसे रहे हो, इट्स अप टू यू कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे डिसीजन ओह गॉड! व्हाई? लाइट चली गई एरीज़ बट आई स्टिल वांट टू कंटिन्यू विद योर रीड। आपको कार्ड्स नहीं दिखेंगे बट मुझे दिखाई दे रहे हैं क्लियरली, सो प्लीज़ आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? एक्चुअली क्या है ना एरीज मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ, एज़ यू कैन सी ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है। और आप आज आपको बैकग्राउंड से शोर भी थोड़ा आया होगा क्योंकि मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ। ये मेरी जगह नहीं है, ठीक है जी? मैं कर रही हूँ आपकी रीड कहीं से, बट मेरी जगह नहीं है ये। तो यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन भी नहीं है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो नहीं है, ठीक है जी? बट स्टिल उसको छोड़ते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू विद योर रीड, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं करने बैठे एंड अगेन या आपकी रीड ना डिले हो जाए, मैं ये नहीं चाहती हूँ, ठीक है ना? हाँ जी, अपॉर्च्युनिटीज़ येस आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है माय स्वीट शुगर एरीज़, बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? उनको कैश करना है, मिस्ड नहीं बनाना है। ओके जी, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? मेडिटेशन देखो अगेन फिर से मेडिटेशन आ गया। अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट से नो, मैम हम नहीं करेंगे, नो, आप ना नहीं बोल सकते। क्योंकि 2 टाइम्स डिफरेंट डेक से मैंने शफ़ल करके लिया है, इन दोनों से सेम एनर्जी आई है, मेडिटेशन। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा एरीज़, यू डोंट हैव एनी चॉइस। करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, 10-15 मिनट करो, आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा, आप रोज़ करोगे। अच्छा चलो मेरे कहने से 9 दिन कर लो। ठीक है? 9 दिन, 9 डेज़। क्या कर लें मैम 9 दिन के लिए? आप मेडिटेट कर लो 9 दिन के लिए। कैसे कर लें मैम? हमें तो आता ही नहीं है। मैं बताती हूँ कैसे कर लें। बैठना, एक कोने में बैठना अपने घर के, जो शांत सा हो एंड जहाँ आपको कोई छेड़े ना, डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना? आपको बार-बार परेशान ना करे। ठीक है जी? फिर आँखें बंद कर लीजिएगा, एकदम रिलैक्स होके बैठना है आपको, शांत होके बैठना है, ठीक है? एंड डीप ब्रीथ करना है, लंबी गहरी साँस लेनी है, सोचना कुछ नहीं है उस टाइम पे। आपके दिमाग में ना बहुत थॉट आएँगी, आने देना। चलो लाइट भी आ गई, आने देना कहने से ना लाइट भी आ गई।
आपके दिमाग में ना बहुत थॉट्स आएँगी, आने देना उनको, वो जैसे आएँगी अपने आप चली जाएँगी, ठीक है? बट आप ना साँसों पर केंद्रित रहना। आप अपने जो आप साँसें ले रहे होंगे ना, डीप ब्रीथ कर रहे होंगे, उस पर केंद्रित रहना कि आप बाहर से जो आप हवा मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो, ये आपकी इसका पीछा करना, ये आपकी बॉडी में कहाँ तक जा रही है, इसका पीछा करना। एक अजीब-सी ही फीलिंग है ये, करके देखना आपको अच्छा लगेगा, अजीब भी लगेगा, थोड़े से बेचैन भी हो जाओगे बट करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छा फ़ील करोगे आप। ट्राई इट मैंने किया है, बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है, ऐसा फ़ील होता है बॉडी के एक-एक पार्ट में जा रही है ऑक्सीजन। करके देखना, अब उसका पीछा करना। किसका पीछा करें मैम? ऑक्सीजन का, जो आपके अंदर जो आप इन्हेल करोगे ना, उस ऑक्सीजन का पीछा करते रहना बस। बाहर निकल रही है तब भी, ठीक है ना? करके देखना, मज़ा आएगा आपको, मज़ा आएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं करके देख चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज़ टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर क्या कहते हैं? देखो कितना शोर आ रहा है बैक से, कितना शोर आ रहा है। बताओ मेरी क्या गलती? मैं ना कहीं और हूँ आज। फ्रॉम एरीज़ टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर एरीज़ प्लीज़। एक्चुअली क्या है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एरीज़। अगर आपने सुना हो दूसरी रीडिंग्स में, मेरी ना तबीयत डाउन हो गई थी। उसकी वजह से मेरा काम ही थोड़ा-सा वो हो गया, ठप तो नहीं कहेंगे बट येस, चीज़ें लेट हो गई, डिले हो गई, टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाई मैं, मेरी तबीयत की वजह से हो जाती है ख़राब वो, ना होती रहती है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज़। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज़। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं एरीज को लेकर के? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज़। स्ट्रेंथ, फुल एम्प्रेस टावर, वो सी एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ ही डील कर रहे हो, ये रिश्ता ना आपका टूटा है एंड बहुत पेनफुल सेपरेशन आप दोनों का रहा है, बहुत पेनफुल। इट्स नॉट लाइक के बड़ा सीधा सरल सा रिश्ता टूटा हो, नहीं, बड़ा दर्द भरा, बड़ा ही तकलीफ भरा आपका सेपरेशन रहा है। उससे निकल के आप आए हो, ठीक है जी, निकल रहे हो, उभर ही रहे हैं आप। लेकिन आपके जो एरीज पार्टनर हैं उनको उभरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये भी कोशिश कर रहे हैं मैं भी उभर जाऊँ इस पेन से, इस दर्द से, इस सेपरेशन से, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। आपकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, इवन आई एम सेंसिंग आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, एंड ये ना इनको आपका एक ट्रेट बहुत पसंद है, वो है आपका पावरफुल, पावर पैक्ड जो नेचर है, वो इनको बड़ा पसंद आ रहा है कि आप किसी से दबते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, आपको कोई दबा नहीं सकता, आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ करा नहीं सकता। ये चीज़ इनको आपकी बहुत पसंद है कि ना आप मर्ज़ी के मालिक हैं, मर्ज़ी के मालिक तो हैं ही, आप वैसे भी आपके अंदर ना स्ट्रेंथ बहुत है, तो आपकी इस ट्रेट से बड़े इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ही और शी इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है ना? एंड लग रहा है मुझे जेस्चर लेंगे, लेकिन स्पीड बड़ी स्लो है, स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है जी। एरीज से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, ये केयरलेस, केयर फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, किसी की भी चिंता ना करते हुए, ठीक है जी। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, गॉड, टॉरस इज़ योर पास्ट पर्सन, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत सैड एंड बहुत डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ख़राब एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, एंड आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ही और शी इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, बहुत मिस कर रहे हैं। एक डर भी है इनके मन में आपको अप्रोच करने का, नहीं कर पा रहे हैं, कर भी नहीं पाएंगे। नो, इनकी तरफ से मैं जेस्चर नहीं सेंस कर पा रही हूँ, क्योंकि इनके मन में डर बहुत है, इनके मन में दुख बहुत है, दर्द बहुत है, आपको याद बहुत कर रहे हैं, 24/7 ये आपको मिस कर रहे हैं हर जगह। जो पुराना बॉन्ड था उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैम्परिंग, आपकी केयरिंग, इस सबको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पर आपको देख रहे हैं कि आपसे बेहतर, आपसे बेस्ट इनको मिल नहीं सकता। तो ही और शी इज़ सीइंग यू एज़ परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ, ठीक है जी, उस एनर्जी में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ टॉरस जो है आपके साथ शादी चाहते हैं, ठीक है जी। जैम, अगर आप किसी जैम के साथ डील कर रहे हो, 2 ऑफ सोड्स, 8 ऑफ सोड्स। देखो यहाँ पर ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है यहाँ पर। आपने इनको ब्लॉक किया है, एंड आपने किया है अगर, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इस ब्लॉकेज से बहुत परेशान है।
ये चाहते हैं ब्लॉकेज खुल जाए, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है जी। एंड अकेला फ़ील कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, भीड़ में भी हैं, तो भी अकेला ही फ़ील कर रहे हैं, तन्हाई फ़ील कर रहे हैं। कोई नहीं है इनके पास, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे इनके पास। एंड बड़ा ही लोनली फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत लोनली। एंड ऐसा लग रहा है कि इनके ना लोग कान भी भर रहे हैं, इनके कान भर रहे हैं, इनको ना कुछ-कुछ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इनको स्टेबल नहीं रहने दे रहे हैं। ये एक डिसीज़न अगर लेना भी चाहें ना, तो इनको लेने नहीं दे रहे हैं लोग। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, अप्रोच करना चाहते हैं, करने वाली एनर्जीज़ भी हैं, बट अगेन स्लो हैं, स्लो हैं। क्यों? क्योंकि अकेला डिप्रेस्ड बड़ा फ़ील कर रहे हैं, लोनली बहुत फ़ील कर रहे हैं, ब्लॉकेज से बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। ये चाहते हैं ब्लॉकेज खुल जाए, इनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लाइंड फ़ोल्ड हो रखे हैं बिल्कुल। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, देखो चेज़िंग वाली एनर्जी है कैंसर की तरफ से। ये एनर्जेटिकली आपको चेज़ कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि भई ये रिश्ता ना वर्कआउट करे, इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हैं, पॉज़िटिव हैं, बहुत पॉज़िटिव हैं, एफ़र्ट डालने को तैयार हैं। बड़ी प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं इनकी आपको लेकर के, ठीक है जी। एंड आपकी तरफ ना ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ फिज़िकली, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं एंड आपको चेज़ करते हुए, एनर्जेटिकली चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आप खुद फ़ील भी कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है जी। एंड ये इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। एंड बहुत बहुत इनकी प्रेयर्स चल रही हैं, प्रेयर्स बहुत कर रहे हैं आपको लेकर के। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं, एरीज़, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो की मैनिफेस्टेशन चल रही है, यहाँ पर ईगो क्लैश है, आप दोनों के बीच में ना ईगो क्लैश है। ईगो को लेकर के प्रॉब्लम है यहाँ पर, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा मुझे। कोई भी ना झुकने को तैयार नहीं है, आप भी झुकने को तैयार नहीं है, ये भी झुकने को तैयार नहीं है। ओह गॉड! दोनों अपनी-अपनी अकड़ में हैं। दोनों अपनी-अपनी अकड़ में हैं, इस रिश्ते को दाँव पे लगाया हुआ है। देखो प्यार भी दोनों को है, दोनों को प्यार भी है, दोनों की तरफ से प्यार भी फ़ील हो रहा है। इनकी तरफ से, लियो की तरफ से ज़्यादा प्यार फ़ील हो रहा है, मन में बड़ा प्यार पाल के बैठे हैं। सी नाइट ऑफ कप्स, मिलना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, डेटिंग पीरियड चाहते हैं शुरू हो, ठीक है ना? सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में आप दोनों के अंदर ही मुझे, इवन इनके अंदर थोड़ी ज़्यादा अकड़ नज़र आ रही है, जिसके चलते चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कोई भी किसी को भी अप्रोच करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ना ये सेपरेशन ख़त्म हो, मिलना-मिलाना हो, डेटिंग पीरियड शुरू हो, ठीक है ना? ये सिर्फ़ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो आपको खोने से डर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर नज़र आ रहा है मुझे इनके मन में आपको खोने का, या आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है जी। एंड इनके कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी लड़ाई भी हो रही है, ठीक है जी। एंड ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। एरीज़, वर्गोज़ ना आपको बहुत स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर ना थर्ड पार्टी है भई, यहाँ पर आपके अलावा कोई और भी है इनकी लाइफ़ में, जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, इनके बस की नहीं है उसको छोड़ पाना, ठीक है? छोड़ सकते नहीं हैं उनको, ठीक है जी। एंड एक एनर्जी आपकी तरफ आने की है, मतलब ट्रैवल वाली, ये आपकी तरफ चल कर आएँगे, इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं खोना चाह रहे। लेकिन जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आप दोनों मिल रहे हो, तो अगेन मुझे आप दोनों के बीच में ना फाइट नज़र आ रही है, आप दोनों की फिर से लड़ाई हो जाएगी, ऐसा मैं फ़ील कर रही हूँ। बट ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, बहुत, बहुत। एंड किसी बहाने अप्रोच करने की सोच रहे हैं, कि किसी बहाने से किया जाए। तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हो, तुला आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, बट तुला आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है? लिब्रा आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी मदर इस रिश्ते के बहुत अगेंस्ट है। मदर नहीं है तो मदर फिगर है। अगर मदर नहीं है तो मदर फिगर है, इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट है। आपको नहीं देखना चाहती, आपको पसंद नहीं करती हैं, इस रिश्ते में मतलब नहीं चाहती कि ये रिश्ता बने, ये आपको पसंद नहीं करती हैं, ओवरऑल एनर्जी ये है। लेकिन लेकिन आप, क्वीन ऑफ कप्स, आप इनको ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार ना कोई दे ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। इनको नहीं मिल सकता, लिब्रा को ना आपसे ज़्यादा प्यार किसी से मिल नहीं सकता। एंड कुछ भी, कैसा भी, कितना भी खराब रिश्ता क्यों ना हो जाए, इनको आप पर स्टक रहना है, एंड आपको छोड़ना नहीं है। एंड इनकी तरफ से ना हर सब कुछ है, देखो फिजिकल अट्रैक्शन भी है, अपीयरेंस को लेकर के अट्रैक्टेड हैं, लुक्स को लेकर के अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। एंड लव भी है, लव इज़ ऑल्सो देयर, प्यार भी है इनके मन में, प्यार भी बहुत फील कर रहे हैं, आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, जहाँ भी आपको आपको देख सकते हैं। एंड वेटिंग, वेटिंग, टेम्परेंस, बहुत वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपका। ही और शी इज़ वेटिंग फॉर यू, एरीज। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, वृश्चिक के साथ डील कर रहे हैं,
ये आपसे कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ना कुछ छुपा रहे हैं, हाइडिंग एनर्जी है, कुछ छुपा रहे हैं, उसी वजह से रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है। ये आपको बता दें तो बात बिगड़े ही ना, ख़राब ही ना हो। लेकिन ये आपसे बातें छुपा रहे हैं भई। स्कॉर्पियो वाले आपसे बातें छुपा रहे हैं, हाइडिंग एनर्जी है, ज़बरदस्त हाइडिंग एनर्जी है, ठीक है ना? जिसकी वजह से इस रिश्ते पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, रिश्ता टूट रहा है बार-बार, बार-बार टूट रहा है इनकी इस बेवकूफ़ी की वजह से, ठीक है ना? ये जो हाइडिंग एनर्जी है, ठीक है जी? एंड सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं आपको अप्रोच करूँ या नहीं करूँ, देख रहे हैं बट दूर से देख रहे हैं एंड बस सोच रहे हैं अप्रोच करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, इस असमंजस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? ठीक है जी? करेंगे, करेंगे, लेकिन अगेन आप दोनों के बीच में मुझे कॉन्फ्लिक्ट ही नज़र आ रहे हैं, बात नहीं हो रही है आराम से बात नहीं करोगे आप दोनों, नो। रिश्ता टूट चुका है, टूटने की कगार पर है, लेकिन ये इसमें जान फूँकना चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं, कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगेन मुझे आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट नज़र आ रही है, हो जाएगी। एंड ये दूर से वॉच कर रहा है आपको, दूर से खड़े-खड़े देख रहे हैं आपको, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हो, धनु इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, पहली बात। एंड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है भई, आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है ना? एंड बहुत प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं, लवी-डवी फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत प्यार इनके मन में मैं देख रही हूँ आपके लिए। क्या कहते हैं, एरीज़, इनके मन में बहुत प्यार है आपको लेकर के एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। इनकी तरफ से सब कुछ है, आपकी फाइनेंस से अट्रैक्ट हैं, आपके अपीयरेंस से अट्रैक्ट हैं, आपकी लुक से अट्रैक्ट हैं, आप ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपकी नेचर से भी बहुत अट्रैक्ट हैं। प्यार भी है, लव इज़ ऑल्सो देयर एंड बट नॉट स्लीपिंग वेल, अच्छे से सो नहीं रहे हैं, आराम से चैन से सो नहीं रहे हैं, ठीक है ना? इनकी नींद-वींद उड़ी हुई है, परेशान-परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? एंड आपको अप्रोच करेंगे, ये ज़रूर आएँगे। ये आपकी तरफ आएँगे ज़रूर, ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, ये रुकेंगे नहीं, ठीक है जी? धनु वाले जो हैं। कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हो, कैप सीज यू एज मैरिज मटेरियल, परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं आपको कैप्रिकॉर्न। एंड दिल टूटा है यहाँ पर, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, जो भी ब्रेकेज ब्लॉकेज हुई है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, ठीक है ना? आप इनकी डिज़ायर हो, विश कम ट्रू हो। ये रिश्ता टूटने की वजह से बहुत परेशान है, ये बिल्कुल ज़रा भी खुश नहीं है, ज़रा भी हैप्पी नहीं है एंड ये चाहते हैं ये रिश्ता फिर से बन जाए, ठीक है जी? क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हो, आप विश कम ट्रू हो। आपसे बेहतर ये किसी को भी नहीं देख रहे हैं मैरिज के लिए, इनको नहीं लग रहा आपसे बेटर कोई भी होगा इनके लिए मैरिज के लिए, ठीक है जी? मैरिज के लिए, परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप इनके लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे शादी करके ना इनकी लॉटरी लग जाएगी। इनको ऐसे लग रहा है कि लॉटरी लग जाएगी आपसे शादी करके। आप इनकी डिज़ायर हो, विश कम ट्रू के जैसे हो आप इनके लिए, डिज़ायर हो आप इनके लिए। मतलब आप इनको मिल जाओगे ना, इनकी इच्छा सी पूरी हो जाएगी, इस टाइप की एनर्जी है। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हो, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। कुंभ बड़ी ही ख़राब एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बहुत कंफ्यूज, बहुत स्टक, बहुत रोने वाली एनर्जी, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपसे जेस्चर नहीं मिल रहा है। आप अपनी लाइफ में मस्त हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो आप इन्हें। एंड इसको देख करके बार-बार इनका मन होता है मैं चला जाऊँ या मैं चली जाऊँ। मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता, इनके बस की नहीं है। इतना स्टक, इतना इतना ख़राब फ़ील कर रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये इतना ख़राब फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही गिरा हुआ-सा फ़ील कर रहे हैं, मरा हुआ फ़ील कर रहे हैं। डेड एनर्जी में, ये डेड एनर्जी में एंड बहुत कन्फ्यूज़। आपकी तरफ बढ़ना है, क्या करना है, क्या करना है, किस डायरेक्शन में चलूँ, क्या करूँ? इनको नहीं समझ आ रहा कुछ। क्यों नहीं समझ आ रहा मैम? क्योंकि आप इनको अच्छी एनर्जी में, हँसती खिलखिलाती एनर्जी में, एन्जॉय करने वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है जी? पाइसेस, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, पाइसेस आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है जी? एंड पाइसेस को ऐसा लग रहा है कि यार आप ना किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो एंड ये आपसे बहुत चिढ़ रहे हैं, बहुत चिढ़ रहे हैं, बहुत जले मरे जा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं और बातें बातें करने लगे हैं, तो इस चीज़ से बहुत चिढ़ रहे हैं क्योंकि ये खुद वो रिश्ता चाहते हैं आपके साथ जो पहले कभी रहा है, लेकिन आप डिसअपॉइंट होकर के निकल गए एंड इनको भी निराशा ही हाथ लगी एंड थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ था। अब ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब ये एक एक तो ये आपको ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, उस बात से जेलस हैं। तीसरा, ये चाहते हैं कि वो रिश्ता वापस इनको मिले जो कभी इनका आपके साथ रहा है। इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, लेकिन ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। एरीज़ ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पाइसेस। पाइसेस वाले आपको हर जगह देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ ये आपको देख सकते हैं। ठीक है जी एरीज़, दिस वाज़ द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेज़ोनेट की होगी। पीछे से बहुत शोर आया होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है जी? आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं गली का शोर, मैं ऐसी जगह पर हूँ, ये इतनी हाइट पर है ना, ये रूम जहाँ पर मैं हूँ, इतनी हाइट पर है कि चारों तरफ से जितना भी शोर हो रहा है, वो लाउड एंड क्लियर सुनाई देता है। कहीं पिन भी गिरेगी ना, वो भी सुनाई देगी।
इतनी हाइट पर है ये कमरा, ठीक है जी। तो आई एम रियली वेरी सॉरी शोर शराबे के लिए, बट दिस वॉज द रीड फॉर यू। एंड बीच में लाइट भाग गई, उसके लिए भी आई एम रियली वेरी सॉरी, आई कांट हेल्प। ठीक है जी, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।